नवाज साहब कुछ तो कहिए। और इस वक्त ये पहले विजुअल्स आपको नजर आ रहे हैं IBN 7 पर, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स। नवाज शरीफ इस वक्त आपको कार में बैठते हुए नजर आ रहे हैं और वहां रूस उफा में हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय हमारे साथ हैं। जी प्रणय, हम विजुअल्स देख रहे हैं जिसमें मीडिया की भीड़ है और नवाज शरीफ कार में बैठते हुए रवाना हो रहे हैं बैठक के लिए। कहने से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का इनकार, वो भी जानते हैं कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक मुलाकात हो ना जाए। प्रणय बताएं, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? नवाज शरीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं। नवाज शरीफ का उधर से प्रधानमंत्री मोदी भी वहां से अपने गुस्से से गुजर चुके हैं और 3 से 4 मिनट में ये पहुंच जाएंगे। तो प्रणय अभी हमें सुन नहीं पा रहे, लेकिन जैसा कि प्रणय खुद अभी बता रहे थे, वो उसी होटल पर है जहां पर नवाज शरीफ रुके हुए। और ये अंतराज जो आप देख रहे हैं, इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अभी अभी रवाना हुए हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए नवाज शरीफ अब कार में निकल चुके हैं। सरताज अजीज उनके साथ थे। लगातार प्रणय उपाध्याय रूस के उफा से हमारे साथ हैं, लेकिन थोड़ा सा कम्युनिकेशन में आज दिक्कतें भी आ रही हैं बीच बीच में। लेकिन प्रणय अब हमें सुन पा रहे हैं। प्रणय बताएं क्या हो रहा है इस वक्त, कितनी देर में मुलाकात शुरू हो सकती है दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच? आकाश, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यहां से रवाना हो चुके हैं और कुछ ही यहां से बिल्कुल नजदीक वो कांग्रेस हॉल है जहां दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात होनी है। हमने सवाल किया पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो उनके विदेश मंत्री हैं, उनके जो विदेश मामलों के सलाहकार हैं सरताज अजीज, उन्होंने जरूर इतना कहा कि बातचीत होने दीजिए। जो संकेत उनकी तरफ से लगातार पाकिस्तान, कल ये सवाल हमने नवाज शरीफ से भी किया था और उन्होंने भी यही कहा था कि पहले हमें बातचीत कर लेने दीजिए, फिर हम कुछ बताने की स्थिति में होंगे। यानी दोनों तरफ से एक ऑप्टिमिज्म जो है वो रखा जा रहा है। बातचीत हो रही है, लेकिन अपेक्षाओं का जो को ज्यादा बढ़ाने से परहेज किया जा रहा है आकाश। और कोशिश हो रही है कि अगर बातचीत की मेज के ऊपर कुछ ठोस चीजें, क्योंकि बीते कुछ समय में दोनों ओर से इस तरह की चीजें देखने में आई आकाश कि बातचीत की जब भी प्रक्रिया शुरू हुई, ऐसे तत्व होते हैं, खासकर पाकिस्तान में वो तत्व हैं जो कि बातचीत को डिरेल करना चाहते हैं। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने से परहेज किया जा रहा है। डेलीगेशन का मीडिया से बात, थोड़ा सा पाकिस्तान का एक व्यू मैं दे दूं दर्शकों को। हामिद मीर जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कम से कम कोई बड़ी अपेक्षा नहीं है कि इस बातचीत से कुछ ज्यादा निकलेगा। नवाज शरीफ को 3 जुलाई को भारत ने कांटेक्ट किया था, ये हामिद मीर कह रहे हैं, पाकिस्तान के पत्रकार। और उसके बाद उन्होंने कंसल्टेशंस किए थे पाकिस्तान के अंदर। और साथ ही साथ वो एक और बात जो शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर, वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ खुद जब वहां पत्रकारों को ब्रीफ कर रहे थे तो उनका कहना था कि उन्हें बहुत ज्यादा आशा इस बैठक से नहीं है। क्या यही आपको भी इंप्रेशन भारतीय पक्ष से भी मिल रहा है प्रणय, रूस में उफा में? इस वक्त आप ये विजुअल्स देख रहे हैं स्क्रीन पर, जहां आप देख सकते हैं कि अब से थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ रवाना हुए हैं अपने होटल से और करीब में ही वो जगह है जहां उनकी मुलाकात होनी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रणय उपाध्याय रूस से हमारे साथ हैं। प्रणय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा है, हामिद मीर जो पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जब मिल रहे थे पत्रकारों से, उन्होंने कहा बहुत आशा इस मुलाकात से नहीं है। भारतीय पक्ष क्या कह रहा है? तो लाइव है ना, नहीं सुन पा रहे हैं अभी हमें, लेकिन सुशांत सरीन आपसे जानना चाहेंगे। मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं और जो हामिद मीर पाकिस्तान की तरफ से कह रहे हैं, बातें बहुत अलग नहीं है। नहीं, बातें बहुत अलग नहीं है, लेकिन उनका कहने का वो चीजें नहीं कहेंगे हमारे जो साथ मैं ही रहिए। कहूंगा। ये वो क्षण जिसका इंतजार था, दोनों प्रधानमंत्री मिल रहे हैं इस वक्त।
तो आप देख रहे हैं मीडिया को थोड़ी दूर पर ही रोक दिया गया है, लेकिन ये विजुअल्स लाइव आप रूस के उफा से देख रहे हैं। सामने बड़ा सा वहां बोर्ड भी लगा हुआ है और उसी के ठीक नीचे इस वक्त दोनों प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ न केवल एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए, बहुत कम समय के लिए हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ गए दोनों, और उसके बाद दोनों वहां अधिकारियों से भी मिले और अब ये बैठक शुरू हो चुकी है जो कहा जा रहा है तकरीबन 45 मिनट चलेगी। और ये हो गया दरवाजा बंद, यानी फोटो ऑप खत्म हो गया और बातचीत अब शुरू हो गई है। सुशांत सरीन, 1-to-1 बैठक? नहीं, देखिए 1-to-1 बैठक तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि एक तो नवाज शरीफ ने फौज से परमिशन लेके इस बैठक के लिए हाँ बोला, जो पाकिस्तानी आपको जर्नलिस्ट बता रहे हैं उससे तो ये साफ पता लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज ये है, नहीं देखिए ये बहुत अहम इसलिए है क्योंकि उनके पल्ले कुछ है नहीं। अब हम अगर उनसे उम्मीदें बांध के बैठे हुए हैं तो पता नहीं उससे हमारे को क्या उपलब्ध होगा। दूसरी चीज ये, और जो ज्यादा अहम चीज है, जो हालात बदले हैं और जो बीजेपी के प्रवक्ता आपके यहां पर कह रहे थे, मैं ख्याल ये लोग ना तो नक्शा देखते हैं और ना जो वास्तविकता है उसको समझते हैं। पाकिस्तान की वास्तविकता आज की डेट में ये है कि वो ये मानता है कि अफगानिस्तान का जो एक मुद्दा था वो उन्होंने सुलझाने की तरफ वो बढ़ चुके हैं और वहां पर उनको एक बढ़त मिल चुकी है भारत के ऊपर और बाकी सब लोगों के ऊपर। दूसरा, चीन उनको पैसा दे रहा है और उनकी तरक्की उससे हो जाएगी, इसलिए भारत के साथ आर्थिक रिश्तों का उनको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। और तीसरा, जो पश्चिमी देश उनके ऊपर एक जमाने में थोड़ा बहुत दबाव बनाते थे वो भी उन्होंने छोड़ दिया है और वो पाकिस्तान को हथियार भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, बाकी सब कुछ है और भारत के ऊपर दबाव बन रहा है। तो पाकिस्तान को ऐसी क्या चीज तंग कर रही है कि उनको भारत के साथ अपने रिश्ते जो हैं, जो जिसको वो अपना असली दुश्मन मानते हैं और अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं और जिसके ऊपर वो ये आरोप लगाते हैं कि तालिबान भी हम पालते हैं, इस्लामिक स्टेट भी हम चलाते हैं और तमाम जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स है वो हम करवाते हैं, उनको क्या पड़ा है कि आपके साथ बात करके उसको सुलझाने की कोशिश करें। अगर हम ये बेसिक चीज और बेसिक इक्वेशन नहीं समझते तो फिर मेरा ख्याल हमको डेवलपमेंट के लिए फिर पाकिस्तान का झंडा लाल किले पे लगा लें और डेवलपमेंट आपकी बड़ी खूब हो जाएगी। यहां पर आपने जो बात कही है, काफी गुस्सा है आज सुशांत सरीन, आमतौर पे इतने गुस्सा होते नहीं, लेकिन बीजेपी की तरफ से जवाब। कि ऐसा है ना, सुशांत जी जो बोल रहे हैं वो एक आम आदमी का गुस्सा हो सकता है, नहीं ये एक्सपर्ट का गुस्सा है, लेकिन ये जमीनी स्थिति समझते हैं, लेकिन ये कहना कि पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान के प्रति, जो आपके एक प्रवक्ता ने बताया, ये कहना सही नहीं है। क्योंकि देखिए आपको पता है कि जब नरेंद्र मोदी जी का ओथ हुआ था उस समय उन्होंने सार्क कंट्रीज को इनवाइट किया था। उसके पीछे एक सोच थी कि आपके पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए और मजबूत रिश्ते होने चाहिए। आज जब आप ब्रिक्स की बात करते हैं, जब आप देखिए हम शंघाई कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान और इंडिया साथ है और दोनों को शायद मेंबरशिप मिल जाए, तो सार्क जो है क्यों टेक ऑफ नहीं किया? सार्क टेक ऑफ करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रुपिंग टेक ऑफ करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान को अपने रिश्ते को सुधारना होगा और इसी का आपको दिखा नरेंद्र मोदी जब आए तो उसी की, देखिए आप बातचीत करने से मना तो कर नहीं सकते, लेकिन आप स्ट्रिक्ट हैं क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान, हम लोगों का स्टैंड रहा है कि एक्सपोर्ट करता है टेररिज्म, पाकिस्तान को टेररिज्म रोकना होगा। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में पीस चाहते हैं तो पाकिस्तान जो ट्रेनिंग कैंप्स खोले हुए हैं उसको बंद करना पड़ेगा। और ये आप कैसे बताएंगे? इससे अच्छा मौका नहीं है। सरीन साहब ने बड़ा अच्छा बोला कि पाकिस्तानी आर्मी जो है, देखिए आपको पता है नवाज शरीफ के साथ जब लाहौर यात्रा हुई थी वाजपेयी जी की, तो क्या हुआ था? वो तो बड़े उन्माद के साथ हुआ था, पूरी एक्सपेक्टेशंस थे कि रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हो, कारगिल हो गया। तो ये समझने की जरूरत है। क्या आप कह रहे हैं कि एक तरह से ब्रीफिंग लेके गए और बहुत एक्सपेक्ट ना करे? प्रणय जी सुशांत जी बोले। आकाश, पागलपन की एक परिभाषा ये होती है कि एक ही चीज बार बार करना और हर बारी उसका अलग नतीजा पाने की उम्मीद रखना। तो मेरे ख्याल भारत की जो पाकिस्तान नीति है वो पागलपन के ऊपर बेस्ड है कि हम बार बार एक ही सोच लेकर के एक ही तरीके की बात करके उनको अप्रोच करते हैं
और बार बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नतीजा दूसरा होगा, लेकिन नतीजा बार बार वही होता है। तो मेरे ख्याल हमारी तो उम्मीद ये थी कि मोदी जी जो आए हैं वो क्योंकि दिल्ली दरबार और लुटियंस दिल्ली के उसमें चुंगल में नहीं फंसे हुए, वो और जमीन से जुड़े हुए हैं, वो कोई नई नीति निकाल के लेके आएंगे और बिल्कुल ये जो हमारे नासूर है साथ उसको सॉल्व रूस जाना करेंगे। चाह रहा हूं बहुत जल्दी लेकिन से। ये भी उसी में लुप्त हो। प्रणय उपाध्याय, ये बताएं, दोनों तरफ पाकिस्तान और भारत की तरफ से कल से जो सारी बातें आ रही हैं उससे लग रहा है कि ये मिल तो रहे हैं दोनों नेता, लेकिन यहां से कुछ निकलना नहीं है। ये इंप्रेशन आपको रूस के उफा में मिल रहा है? देखिए, बहुत ज्यादा किसी बड़े नतीजे की उम्मीद तो आकाश संभव नहीं है, क्योंकि एक तो मुलाकात की बहुत लंबे समय बाद हो रही है, बहुत तलखी के बाद हो रही है, तो किसी बहुत बड़े नतीजे की उम्मीद तो दोनों ही खेमे नहीं लगा रहे हैं। लेकिन कम से कम बातचीत का सिलसिला, बातचीत का कहीं न कहीं से सिरा तो पकड़ना होगा। इसी कोशिश के साथ बातचीत हो रही, क्योंकि अभी भी जब हमने निकलते वक्त भी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से पूछा कि आप कुछ तो कहिए, क्या आपको उम्मीद है, क्या आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे पाकिस्तान उठाएगा, क्या आपके इश्यूज होंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। और जब हमने यही सवाल शहबाज अजीज साहब से पूछा तो उनका भी यही कहना था कि आप हमें केवल अभी बात कर लेने दीजिए। और जिस तरह से जो ब्रीफिंग्स भी शेड्यूल हुई हैं आकाश, भारतीय सेना रूस के उफा से प्रणय हमारे साथ ही रहे। हामिद मीर, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ हैं। हामिद साहब, स्वागत है आपका। IBN 7 के स्टूडियो से आकाश बोल रहा हूं। रजा रूमी अभी ट्वीट कर रहे हैं, फाइनली आइस इज ब्रेकिंग फॉर द 1001st टाइम। जी, अभी रजा रूमी ट्वीट कर रहे हैं कि 1001वीं बार मुलाकात हो रही है और फिर मीडिया कहेगा कि हाँ आइस ब्रेक हो रही है 1001वीं बार। देखिए, रजा रूमी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो, लेकिन वो काफी अरसे से पाकिस्तान में नहीं है जी, और पाकिस्तान से बाहर बैठ के वो कोई भी ट्वीट कर सकते हैं, ये उनका एक ओपिनियन हो सकता है। तो लेकिन इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। आइस तो ब्रेक हो रही है, लेकिन ये नहीं पता कि आइस ब्रेक होके पिघल कर ग्लास में पानी की सूरत में पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, ये पानी साफ होगा नहीं होगा, इसको दोनों प्राइम मिनिस्टर पीने के काबिल समझेंगे नहीं समझेंगे, कहीं इसमें इख्तलाफात की, मिसअंडरस्टैंडिंग की गंदगी तो शामिल नहीं हो जाएगी इस पानी में। तो इतना काफी है कि मुलाकात हो रही है और प्राइम मिनिस्टर मोदी की ख्वाहिश पे हो रही है, और एजेंडा जो है वो नवाज शरीफ साहब जो साथ लेके गए हैं वो उसमें यही उन्होंने तय किया था, यहाँ जो उनकी कंसल्टेशन हुई थी बिफोर लीविंग फॉर ओस्लो एंड रशिया, कि अगर उन्होंने कोई ऐसा मुद्दा उठा दिया जिसका मकसद पाकिस्तान को जिद करना होगा तो फिर हम भी इसी तरह के मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने अच्छे मूड में बात की तो हम भी अच्छे मूड में बात कर लेंगे, लेकिन ज्यादा हमें इससे एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए, इसलिए कि ये वो नवाज शरीफ नहीं है जो 1 साल पहले मोदी साहब को मिला था, ये वो नवाज शरीफ नहीं है। क्योंकि 1 साल में क्या बदला है हामिद मीर साहब? 1 साल में ये बदला कि नवाज शरीफ साहब मोदी साहब की इनॉग्रेशन पर इंडिया गए थे, उनके लिए इतना आसान नहीं था इंडिया जाना, लेकिन वो गए। लेकिन जब वो वापस आए और पाकिस्तान में कुछ उनके खिलाफ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई, कुछ साजिशें शुरू हुई, तो मोदी साहब अगर उनकी मदद नहीं कर सकते थे तो उनको चुप रहना चाहिए था। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब को घेरा डाला हुआ था इमरान खान साहब ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, तो मोदी साहब ने उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, लाइन ऑफ कंट्रोल को गर्म कर दिया। तो नवाज शरीफ साहब का ख्याल ये है कि मेरे साथ बिट्रेयल हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो पिछले महीने बांग्लादेश में मोदी साहब ने तकरीर की, उस तकरीर के बाद पाकिस्तान में जो पीस लॉबी है वो बहुत कमजोर हो चुकी है। अब जब तक मोदी साहब की तरफ से कोई बहुत बड़ा और पीस को प्रमोट करने के लिए कोई 2 या 3 स्टेप आगे जा सकते हैं, उन्होंने खुद नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत से प्रॉब्लम्स खड़े कर दिए हैं। हामिद मीर साहब, आपने जो बातें कही बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वो बातें हैं जो कुछ समय से पाकिस्तान की तरफ से लगातार आ रही हैं। सुशांत सरीन, आपसे समझना चाहूंगा कि पाकिस्तान को लगातार ये मलाल रहा है कि नवाज शरीफ बाकायदा आए, उनके लिए आना आसान नहीं था, ये बार बार कहा जाता है, जो हामिद मीर अभी कह रहे हैं, लेकिन भारत ने उस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की जिसकी नवाज शरीफ ने अपनी तरफ से कोशिश की। देखिए, 2 चीजें कहूंगा। एक तो ये पीस लॉबी बड़ी कमजोर हो गई है, वो तगड़ी कब थी पाकिस्तान में, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ये कहना कि भाई देखिए नवाज शरीफ ने बड़ी पहल की वगैरह वगैरह, मेरे ख्याल लफाजी के अलावा कौन सी पहल की।
एक तजारत का समझौता करने की कोशिश की थी, वो 2012 में तय पाया था। फिर आपने गोल पोस्ट शिफ्ट किए, वो भी आपके हक में थी, उसमें भी फौज ने अड़ंगी मारी और आप पीछे हट गए, तो वो भी बात बीच में रह गई। ऐसा कौन सा बड़ा इनिशिएटिव लिया नवाज शरीफ साहब ने जिसको आप ये माने कि हाँ उन्होंने एक्चुअली लॉक जैम ब्रेक करने की कोशिश की? लफाजी जरूर की उन्होंने, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और फाइनली अगर एक पाकिस्तान के निर्वाचित प्रधानमंत्री जो 2/3 मेजॉरिटी के साथ नेशनल असेंबली में हैं, अगर उनको जरूरत वो महज इसलिए कि वो भारत आते हैं एक मुलाकात के लिए, जो कि एक तरह की अनौपचारिक सी एक मुलाकात है, उस पे उनको इतने दबाव का सामना करना पड़ता है, तो फिर उस प्रधानमंत्री के पल्ले क्या है? मेरे ख्याल ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है हमारे लिए। प्रणय, अभी जो सुशांत कह रहे और जो साथ ही साथ हामिद मीर भी अभी कह रहे थे, जब दोनों नेता मुलाकात कर रहे हैं, क्या उसके पहले भारत पाकिस्तान को बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि आतंकवाद पर आपकी पोजीशन बदलनी चाहिए, या फिर खुले एजेंडे के साथ दोनों मिल रहे हैं? ये दोनों के बीच में बातचीत क्या हुई है इस बैठक के पहले? देखिए, दोनों जब बातचीत के पहले बातचीत की जमीन तैयार की जाती है तो उसमें यह स्पष्ट होता है कि बातचीत होगी, लेकिन दोनों ही पक्ष स्वाभाविक रूप से अपनी जो चिंता है, देखिए भारत के लिए कोर मुद्दा आकाश आतंकवाद का है, और वो मुद्दा ऐसा संभव नहीं है कि वो मुद्दा सामने नहीं आए। कल भी जब हमने भारतीय खेमे में जो सदस्य सूत्र हैं जितने जो हो सकते हैं, जो इस बैठक में भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात की, तो उन लोगों का यही कहना था कि हम सारे जो ऑल द इश्यूज ऑफ कंसर्न विल बी ब्रॉट टू टेबल, यही लगातार कहा जा रहा है। और उसमें प्राइमरीली जो मुद्दा है, चाहे वो लखनऊ का मुद्दा हो, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, खासकर 26/11 के मामले में अभी तक जो कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि आखिरकार सरकार ये कब तक कहती रहेगी कि वो इस मामले में जस्टिस नहीं करा पाई, क्योंकि हम ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, सारे बच्चों पे आप उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई डिलीवरी नहीं हुई, क्योंकि अल्टीमेटली डिलीवरी तो पाकिस्तान से करवानी है। और वो अगर ये कहता रहा है सारे मंचों पे कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, देखिए आकाश, मुंबई एक ऐसी घटना है जिससे पूरी दुनिया रिलेट करती है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान उस मुद्दे पे कॉर्नर होता है कि अगर वो मुंबई के मुद्दे पे उसने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है उस में भारत भी चाहेगा कि वो दबाव कारगर तरीके से जमीन पर नजर आए और उन लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। और बातचीत अगर बंद होती है तो उन्हें एक बहाना मिल जाता है कि वो इस पे कार्रवाई न करें या उस पे गो स्लो की नीति अपनाएं। जी, रूस के उफा से प्रणय उपाध्याय। नीलांजन जी, ये सारी बात जो हम सुन रहे हैं, पाकिस्तान से भी, भारत से भी, रूस के उफा से प्रणय भी जानकारी दे रहे हैं, सुन के ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका चाहता था कि उसकी लीवरेज बनी रहे पाकिस्तान पे, तो उसने भारत से कहा क्यों नहीं आप बात करते। और साथ ही साथ जैसा कि सुदेश जी भी कह रहे थे कि अब सार्क की प्रेसिडेंसी पाकिस्तान की तरफ है, तो टोटली बंद भी नहीं हो जानी चाहिए बातचीत, तो उसके लिए एक औपचारिक मुलाकात कर रहे हैं 45 मिनट की, इसके बाद निकलना कुछ नहीं है। देखिए, अमूमन तो ये है कि अक्सर मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं पिछले 1 साल से मोदी जी की जो भी कोई पहल होती है उसको बहुत सिनिकली देखता हूँ। आज मैं औरों को देख रहा हूँ सिनिकली देखते हुए, और मुझे लग रहा है कि वो लोग सिनिसिज्म के एक सिंगल ट्रैक पे जा रहे हैं। सवाल ये है कि हमारा गोल पोस्ट क्या है, आज के तारीख में क्या फाइनल सोल्यूशन नाम की कोई चीज की हमारी गोल पोस्ट है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अब इतने जटिल हो चुके हैं कि हम लोगों की कोई फाइनल गोल पोस्ट करके नहीं होती, हमेशा कैलिब्रेटेड सेंस ऑफ दिशा में जाना चाहते हैं। उसके साथ साथ ये है कि जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो फिर एक चीज का होता है कि हमको एडमिट करना पड़ता है कि हम लोगों ने अगर कोई पीछे पास्ट में कोई एरर किया है तो उसको हम लोगों को रेक्टिफाई करने का प्रोसेस शुरू करना चाहिए। मुझे लगता है कि मोदी जी की तरफ से जो इनिशिएटिव है इस बार कि चल के वहाँ मुलाकात करें नवाज शरीफ से, एक तरह से एडमिशन है हिंदुस्तान का कि शायद पिछले साल फॉरेन सेक्रेटरी लेवल जो टॉक्स को कॉल ऑफ किए गए तो शायद वो ठीक चीज नहीं है। सवाल ये है कि क्या हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो सारे मुद्दे हैं उनको हम ओवरनाइट रिजॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन क्या डायलॉग प्रोसेस को खत्म कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्या चूंकि अमेरिका या चूंकि बाकी मुल्कों को भी लगता है कि कम से कम साउथ एशिया में एक पीस का एक विनीर बना रहे, एक तरह से एक इंप्रेशन बना रहे कि यहाँ सब शांति से, तो हम लोगों को उनको चूंकि सूट करता है तो हम लोगों को बातचीत नहीं करनी चाहिए? मेरे ख्याल से ये अप्रोच गलत होगा। हम लोगों को दूसरों के इंटरेस्ट को नहीं सर्व करना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि हमारी इंटरेस्ट किस चीज से सर्व होती है। मोदी जी ने इस मीटिंग के साथ एक बहुत बड़ी कैलकुलेटेड रिस्क लिए, क्योंकि पिछले 1 साल से हम लोग कहते आ रहे हैं
कि मोदी जी की सारी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज और इनिशिएटिव जो हैं वो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को मद्देनजर रख के ली जा रही है। ये पहला एक इनिशिएटिव है जहां उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे एक इनिशिएटिव लिया है जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी सपोर्ट नहीं कर रही है। आज हिंदुस्तान में जाके आप अगर ओपिनियन पोल या सर्वे करें कि क्या हिंदुस्तान को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से सुशांत सिंह जिनकी जो आवाज है वो बुलंदी से पूरे देश में सुनाई देगी। तो अगेंस्ट द स्ट्रीम जाके पॉलिटिकल रिस्क ले रहे हैं हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में। मेरे ख्याल से इसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये आगे चल के हो सकता है कि एक बड़ी कदम किसी फ्यूचर हिस्टोरियंस को लगे कि ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव थी। अभी एक जानकारी आ रही है। सुशांत सरीन, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं। सुशांत जी, अभी एक जानकारी आ रही है पाकिस्तान से, एक छोटी सी बात कि पाकिस्तान ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। ये इनको कहा गया है कि ये जो 2 लोग थे ये उस सुसाइड बॉम्बर को असिस्ट कर रहे थे जिसने अपने आप को उड़ा लिया था वाघा बॉर्डर में पिछले साल जब फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी हो रही थी, और उसमें आपको याद होगा 63 लोग मारे गए थे। इसको इस बातचीत से जोड़कर देखते हैं आप? नहीं, उससे हमारा क्या लेना देना। ना वो भारत के अंदर हमला हुआ, ना भारत का उससे कोई सरोकार था। भारत की सीमा पर हुआ, एक पाकिस्तानी ने अपने पाकिस्तानी भाइयों को मारा, उससे हमारा क्या लेना देना था। तो मैं तो उसको इससे जोड़ के नहीं देख रहा। लेकिन पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में कुछ अरेस्ट हुए हैं। सिर्फ ये वाला जो वाकया तो मेरे को अभी आप बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ अरेस्ट हुए हैं जो कुछ पुराने केसेस में लोगों ने सपोर्ट किया था टेररिज्म को, उनको अरेस्ट किया गया है। पिछले हफ्ते 10 दिन में कई सारे ऐसे अरेस्ट हुए हैं पाकिस्तान में। लेकिन वो एक उनकी नॉर्मल प्रक्रिया है। मैं उसको ना तो पाकिस्तान जो ये ढंडोरा पीट रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, ना तो मैं उसको मानता हूं, और ना मैं इसको भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बड़ी अहम कड़ी मानता हूं। देखिए, जो निरंजन जी कह रहे हैं वो, अगर आप एक नॉर्मल यूटोपियन दुनिया में रह रहे हो तो उसमें मेरे को वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल अनएक्सेप्शनेबल है। प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें हम पिछले 70 साल से सुनते आ रहे हैं। दे हैव नॉट वर्कड। टू ट्राई द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। पाकिस्तान की स्थिति को लेकर इतने पेसिमिस्टिक क्यों हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि वहां आर्मी ने टोटली एंटी इंडिया स्टैंड ले लिया, और जो नए डायनामिक्स डेवलप हो रहे हैं खासतौर पे चीन के साथ पाकिस्तान के, उसके बाद पाकिस्तान खासतौर पे आतंकवाद पे कुछ करने वाला नहीं है, भारत की मदद नहीं करेगा? ये आपको बिल्कुल साफ है। वो जो भारत के ऊपर आतंकवाद थोपा जा रहा है उसके ऊपर वो कुछ नहीं करेगा। वो जो देखिए, और ये दुनिया का मेरे ख्याल एक तरीके की रीत बन गई है कि अमेरिका जो है वो सीरिया में जाकर सीरिया के कुछ आतंकवादी गुटों को सपोर्ट करता है सीरिया की हुकूमत के खिलाफ, लेकिन दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ वो बात करता है। तो ये पाकिस्तान भी उसी तरह की हरकत कर रहा है, चीन भी वही करता है, ब्रिटेन भी वही करता है। तो मेरे ख्याल ये अब ये जो हमने एक वो बनाया हुआ था कि आतंकवाद के साथ सारी दुनिया मिल के लड़ाई करेगी, वो मेरे ख्याल एक मिथ्या है, और उससे हम जितनी जल्दी बाहर निकले बेहतर होगा हमारी सुरक्षा के लिए। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की हकीकत जो है वो महज वो नहीं है जो आप टेलीविजन चैनल्स पे देखते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत बड़ी हकीकत है जिसको मैं ऑन अ डेली बेसिस स्टडी करता हूं। बाकी लोग शायद हॉबी के तौर पे देखते होंगे, मेरा वो पेशा है। तो इसलिए मैं उस समझ से बोल रहा हूं कि आप जो कदम उठा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, इसका आपको सिर्फ नेगेटिव नतीजे मिलेंगे, कोई पॉजिटिव नतीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि जमीनी हकीकत जो है वो इसके खिलाफ है। और जमीनी हकीकत पिछले 1-1.5 साल से भारत के खिलाफ मुसलसल एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। भारत को, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, कि तालिबान से जोड़ करके देखा जा रहा है, यहां तक कि आईएस से जोड़ करके देखा जा रहा है, यहां तक कि ये माना जा रहा है कि कुछ जो चाइना में जो आतंकवादी हैं वो भी भारत की कहने पे चल रहे हैं। पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है, अगर फ्लड आता है या बारिश ज्यादा पड़ जाती है, वो भी भारत के पल्ले में डाल दी जाती है। तो अगर जब इस तरह का एक माइंडलेस प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ उनकी सरकार, उनकी फौज चला रही है, तो उसमें यह मानना कि सब ठीक हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता कि होगा। ये बैठक इस वक्त जारी है। सुशांत जो कह रहे हैं कि वो लगातार रोज देखते हैं ध्यान से, और उन्हें पाकिस्तान से आशा नहीं है कि आतंकवाद को लेकर भारत के साथ मिलकर वो कुछ भी करने वाला है। लेकिन ये बैठक इस वक्त जारी है, देखते हैं वहां से क्या निकलता है। रूस के उफा से इस वक्त हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ है, लेकिन पहले जल्दी से देखते हैं कि राजनीतिक दल इस बैठक को कैसे देख रहे हैं। देखिए,
जहाँ तक मुलाकात की बात है, इसको अपने को स्वागत करना चाहिए। दोनों देशों के बीच में संबंध बहुत अच्छे होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। दोनों देश के लोग चाहते हैं उनके संबंध अच्छे हों। दुर्भाग्य की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी जो सेना है वो वहाँ के प्रधानमंत्री के उनके नियंत्रण में नहीं है। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ से ये बात निश्चित रूप से बात करेंगे। जिस प्रकार से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रहा है या इस प्रकार की घटनाएं जो लगातार होती रहती हैं, उसमें निश्चित रूप से उसमें जो है वो कमी आएगी। देखिए, इस मुलाकात का कोई औचित्य नहीं है। इस मुलाकात से कुछ हासिल नहीं होगा। ये सिर्फ महज एक फोटो खिंचाने का अवसर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जैसे ही ये मुलाकात खत्म होगी, इस देश का हर टेलीविजन चैनल और पाकिस्तान का भी टेलीविजन चैनल यही चलाएगा कि ये मुलाकात बिल्कुल विफल थी। सुदेश जी, फोटो अपॉर्चुनिटी उससे ज्यादा कुछ नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। देखिए, ऐसा कहना सही नहीं है। मनीष जी एक्सपीरियंस्ड आदमी, पता नहीं ऐसा क्यों बोले। 45 मिनट तक फोटो थोड़ी ना खिंचाएंगे। तो देखिए, आपको एक बात बता रहा हूँ, जितने भी आपके लोगों ने बताया, देखिए, एक भारत के पास सुनहरा अवसर, सरीन जी के गुस्से को नवाज शरीफ को बताना कि इतना गुस्सा, इतना आग है क्योंकि आप जो है टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर रहे। बॉटलनेक आपकी तरफ से। और ये भारत में बहुत लोगों को इस तरह का गुस्सा है। सबसे पहले यूएन में उन्होंने रखा कि एक्शन डिमांड किया, चाइना ने अपोज किया, तो चाइनीज प्रेसिडेंट तक को बताया कि आपने गलत किया। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आपको एक मौका मिल रहा है कि आपको बताना कि नवाज शरीफ जी को, और उनकी भी जो कसमकस है, उनकी भी जो परेशानियां हैं, उसको समझना, क्योंकि शायद बाहर ना आए, क्योंकि उनकी परेशानियां जो आप डिस्कस कर रहे हैं कि क्या उनके हाथ इतने बंधे हुए हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद शायद सरकार एक अच्छी स्ट्रेटेजी पाकिस्तान के प्रति एक इवॉल्व कर पाए। क्योंकि देखिए, गवर्नेंस और डिप्लोमेसी, इसमें ना थोड़ा पेशेंस की जरूरत होती है। ठीक है, और आप इस तरह से नहीं कर सकते। सीधे चलते हैं रूस, और जहां पर दोनों प्रधानमंत्रियों की, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच मुलाकात इस वक्त जारी है। रूस से प्रणय उपाध्याय लगातार हमारे साथ वहां से जानकारी देते जा रहे हैं, और आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो थोड़ी देर के पहले के विजुअल्स हैं। रूस के उफा में दोनों की मुलाकात तय समय था भारत के मुताबिक 9:45 बजे, उससे तकरीबन 7-8 मिनट बाद शुरू हुई ये बैठक। तो अभी तकरीबन 20 मिनट की बैठक ये हो चुकी है, और जो हम देख रहे थे विजुअल्स में, पहले दोनों साथ में आकर खड़े हुए, लेकिन नीलांजन, आप बॉडी लैंग्वेज के बारे में क्या कहेंगे? उतनी रिलैक्स नहीं जितनी की पहले नजर आई है। नहीं, मेरे ख्याल से बॉडी लैंग्वेज की जो बात करें, इसमें वार्मथ ज्यादा मोदी जी की दिख रही है नवाज शरीफ की तुलना में। डेफिनेटली एक जेस्चर है मोदी जी की तरफ से हाथ बढ़ाने का। अब इसको कितनी तरह से रेसिप्रोकेट करती है पाकिस्तान की तरफ से, वो देखने वाली बात है। दूसरी बात जो है, जो फोटो देख, एक मिनट आप आगे बढ़े उससे पहले आपने पहला पॉइंट ही जो बोला कि भारत के प्रधानमंत्री ज्यादा आपको वेलकमिंग लग रहे हैं, ज्यादा वार्म लग रहे हैं। मुझे ये जो हैंडशेक है, जिस तरह से वो आगे बढ़े, और जो उनके जो फेस में, जो उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस हैं, मेरे को उसमें ज्यादा वार्मथ नजर आई नवाज शरीफ की तुलना में। यही जो मतलब शेक हैंड के बाद नहीं, महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान से जो पत्रकार बता रहे हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान से जाने से पहले बाकायदा पत्रकारों को, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको 1-to-1 बातचीत में अनौपचारिक तौर पर बोल चुके हैं कि उन्हें आशा बहुत ज्यादा नहीं है इस बैठक के साथ, जबकि भारत के प्रधानमंत्री इस तरह की कोई जानकारी इस तरह की नहीं है। उसका कारण ये है कि नवाज शरीफ को कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनका मुल्क उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि उनकी 1 साल पहले उनकी पार्टी को 30 साल में पहली मेजॉरिटी वाली पार्टी बनी है, तो उनको अभी भी लगता है कि उनके साथ हिंदुस्तान की जो जनता है वो उनके साथ है। तो उनको किसी की एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है। वो अगर पाकिस्तान से हाथ बढ़ाते हैं तो उनको लगता है कि मैं आके, हालांकि आज लगता है लोगों को कि बातचीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन शायद वो अक्रॉस द बोर्ड लोगों को कन्विंस करा पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस है इनमें, और ये कॉन्फिडेंस इसमें दिखता है। कांग्रेस के प्रवक्ता हुसैन दलवाई साहब, आप सुन पा रहे हैं हम जो यहाँ बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी दलवाई साहब, पार्टी में अभी थोड़ी देर पहले आप मनीष तिवारी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे फोटो अपॉर्चुनिटी से ज्यादा कुछ नहीं है, और बीजेपी का फिर जवाब ये था कि भाई 45 मिनट की फोटो ऑप नहीं है, कुछ तो निकलेगा यहां से। आप ये कह रहे हैं कि ये बातचीत होनी चाहिए थी, हो रही है, अच्छा है। मैं बिल्कुल बातचीत हो रही है, और मेरा तो कहना ऐसा है और हमारी पार्टी का भी कहना ऐसा है कि निरंतर बातचीत होनी चाहिए।
एक दफा का बातचीत करने की फिर तोड़ने की ये चलता है, ये गलत बात है। फिर यहाँ एक माहौल पैदा किया गया म्यांमार के बाद कि म्यांमार में हमने कैसा सबक सिखाया, इस तरह की बात और कोई होगा तो वैसा ही सिखाएंगे। उसका फायदा वहाँ के मिलिट्री ने लिया और मुशर्रफ साहब ने भी लिया और मिलिट्री के लोगों ने भी लिया कि इस तरह का अगर होगा तो हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ की जनता को भड़काने का काम किया। इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए, ये मेरा बार बार कहना है। इसका हमारी एक पॉलिसी, क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ हम अच्छे संबंध जोड़ना चाहते हैं। इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो भी आप करते हैं उसके एक इंटरनेशनल परिणाम होते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक सिग्नल देना पड़ता है कि यस, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और मोदी जी ये कर रहे हैं, ये ठीक बात है। लेकिन यहाँ भी उन्होंने यही बात करनी चाहिए, क्योंकि शरीफ साहब को बुलाया, यहाँ हम लोगों ने विरोध नहीं किया, अच्छी बात है शरीफ साहब को यहाँ बुलाए। फिर उन्होंने सुजाता सिंह को एकदम उनकी ट्रिप कैंसिल कर दी, फिर वहाँ जयशंकर जी को भेजे, फिर अलग अलग तरह ईद की मुबारकबादी दी। तो एक तरह से यहाँ से कोशिशें भी हो रही है और ये भी दिखाया जा रहा है कि इमेज बिल्डिंग, कि यहाँ के जनता को हम कुछ कम नहीं, हमारी 56 इंच की छाती है, ये बताने की सीना 56 इंच का है, ये बताने की कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ की जनता और पाकिस्तान की जनता भी, मैं 2 बार पाकिस्तान में गया था, वहाँ की जनता भी अमन चाहती है। वहाँ प्रॉब्लम मिलिट्री का है, क्योंकि मिलिट्री को ऐसा लगता है ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के संबंध अच्छे होने के बाद हमारा क्या, ये जिस ढंग से उनको पैसा वगैरह मिलता है, राशि बड़े पैमाने के ऊपर मिलती है, इसकी वजह से ये चालू है। 1-2 बातें करनी चाहिए मुझे लगता है कि बॉर्डर के ऊपर मणिशंकर जी ने एक बात रखी है कि बॉर्डर के ऊपर ही ये यंत्रणा हमारी खड़ी रहनी चाहिए। उन्होंने तो टेबल का उदाहरण दिया है कि टेबल ऐसा होना चाहिए कि आधा पाकिस्तान के हद में रहेगा, आधा हमारी तरफ रहेगा और बातचीत हमेशा होती रहनी चाहिए। मैं टेबल का छोड़िए, लेकिन बातचीत तोड़ना बिल्कुल गलत है और बातचीत करते रहना ये कोई हमारी कमकुवतपना है या ऐसा समझना बिल्कुल गलत बात है। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर रूस से, जहां भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत जारी है। रूस के उफा शहर में एससीओ समिट के दौरान ये बातचीत हो रही है। तकरीबन 45 मिनट ये बैठक चलेगी, ये ऐसा पहले से बताया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जब बातचीत कर रहे होंगे तो उसमें आतंकवाद का मुद्दा जरूर उठाया जाएगा। अमेरिका ने दोनों देशों की बातचीत का आज सुबह सुबह स्वागत किया है, पर बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मुलाकात से दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरेंगे। इन बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं स्टूडियो में। इस वक्त हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय, बिजनेस स्टैंडर्ड की पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ अदिति फडनीस मेहता हमारे साथ हैं, गुड़गांव से हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन, मुंबई से हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता हुसैन दलवई और उफा से हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय। सबसे पहले प्रणय के पास जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बीच बीच में वो सुन नहीं पा रहे थे। प्रणय, कोई अपडेट दे सकते हैं मुलाकात के बारे में? प्रणय लगता है अभी हमें सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो जानकारी आ रही है कि बैठक जारी है। बैठक से पहले के ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं जो काफी दिलचस्प हैं। जैसा कि नीलांजन कह रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी पहले हाथ बढ़ा रहे हैं, कुछ गर्मजोशी उनकी तरफ से ज्यादा है, नवाज शरीफ की तरफ से कम नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद छोटा सा हैंडशेक और उसके बाद में दोनों एक दूसरे के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। ये विजुअल अब से थोड़ी देर पहले का है, तकरीबन भारतीय समय के मुताबिक 9:50 के आसपास का है। और एक और जानकारी अभी भी आ रही है कि फॉरेन सेक्रेटरी थोड़ी ही देर में ब्रीफ करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की इस बैठक में क्या बातचीत हुई है। फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर का अब से थोड़ी देर में अभी इंतजार है, अब से थोड़ी देर में वो उफा में इस पर ब्रीफिंग दे सकते हैं। अदिति, आप हमारे सबसे नए मेहमान हैं। जहां तक सुशांत सरीन का सवाल है, वो बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये बातचीत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद पर अपना रुख नहीं बदल रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। बहुत सारे देश हैं जो कि आतंकवाद कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे देश में नहीं हो रहा है, उसकी भरपाई हमारे देश में नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर हम ये रवैया लें कि हम किसी भी ऐसे देश से बात नहीं करेंगे जो कि आतंकवाद करता है, तो मेरे ख्याल से फिर समस्या बड़ी जटिल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, कोई रूम नहीं मिलेगा हमको मनूवर करने के लिए। सुशांत, कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई में भी ये कह रहे थे कि एक इंटरनेशनल पोस्चरिंग भी होती है, साथ ही साथ दुनिया के सामने भारत ऐसा नहीं दिखना चाहता कि कुछ भी हो हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। देखिए, मेरे 2 पॉइंट हैं। जो अदिति कह रही हैं, अगेन इन प्रिंसिपल आई एग्री विद हर, लेकिन मुद्दा ये है कि अब बाकी देशों में और जो उनका डायनामिक होता है उसमें अक्सर ये होता है कि आपके पास बातचीत के अलावा और भी लीवरेजेस होती हैं एक मुखालिफ देश को कंट्रोल में लाने के लिए। भारत के पास पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए डायलॉग के अलावा और कोई आपका लीवरेज ही नहीं है। अगर आपका यही एक लीवरेज है तो फिर इसको मेरे ख्याल सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हर एट द ड्रॉप ऑफ द हैट अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा बातचीत करने के लिए तो फिर ये भी लीवरेज आप गवा देंगे। एक और छोटा सा लीवरेज है क्रिकेट का, लेकिन वो जो रिपब्लिक ऑफ बीसीसीआई है, जो अपनी एक रियासत भारत में बनी हुई है, वो अपने ढंग से चलती है, तो उसके सामने भारत सरकार की भी नहीं चलती वो, लेकिन एक अलग बहस है। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अगर तो देखिए ये अगर पाकिस्तान, अभी हम ये एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग इसको बोल रहे हैं, साइड लाइंस पे तो है, लेकिन जिस तरह की व्याख्या की गई है कि वो एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग है। अब अगर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग के रिजल्ट में जो पाकिस्तान के विदेश सचिव हैं वो भारत का दौरा करते हैं, तो क्या फिर उस दौरे के दौरान अगर वो हुर्रियत वालों के साथ मुलाकात करेंगे तो क्या इस सरकार का रवैया उस समय क्या रहेगा? मेरे ख्याल ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है जो सुशांत जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से तो हमको बस ये कह देना चाहिए कि हम बात करेंगे ही नहीं जब तक आप आतंकवाद के ऊपर क्लियरली हमारे साथ नहीं आते, और पाकिस्तान वो करने को तैयार नहीं। उसमें देखिए आकाश, देखिए ये मैं यहां तक भी ये भी मानता हूं जो दलवाई साहब कह रहे हैं कि भाई एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट होता है और उसमें आपको अपने आप को रीजनेबल दिखाना है। उसमें 2 चीजें हैं, एक तो पाकिस्तान अपने आप को एक रोग नेशन साबित करता है, लेकिन उसके बावजूद सारी दुनिया वहां पर उनकी एक तरीके से हौसला अफजाई करती है, और भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश की तरह उभर करके आता है, लेकिन हमसे ये कहा जाता है कि आप जाके बात करिए। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको इंटरनेशनल समुदाय इतनी आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है, तो क्या ये इंटरनेशनल समुदाय का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो दूसरे मुल्क को बताए कि वो भी अपना रवैया दुरुस्त करे, कि क्या ये सारी की सारी चीज जो है वो भारत के ऊपर ही है? मेरा इन चीजों पर मेरा इख्तलाफ है। बातचीत पर से में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बातचीत का इस्तेमाल एक कूटनीतिक तरीके से किया जाए तो बेहतर होगा, नंबर 1। और नंबर 2, अगर यही आपके पास एक लीवरेज है तो फिर इसको ढंग से इस्तेमाल करिए तो वो भी बेहतर होगा। जी हुसैन साहब। हाँ जी, जो अभी आपकी बातों पर रिएक्शन दे रहे थे, आप सुशांत सरीन को सुन रहे होंगे कि पोस्चरिंग तक तो ठीक है, पर निकलना कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं इस बातचीत का। नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये अभी हम बोल नहीं सकते, लेकिन एक तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने ये मानना ही पड़ेगा कि हमारा देश यहाँ डायलॉग चाहती है, और हम लोग यहाँ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। पाकिस्तान में आतंकवाद हो रहा है, आतंकवाद के ऊपर बहस हो रही है, और आतंकवाद पाकिस्तान ने रोकना चाहिए, ये एक तरह से एक सिग्नल जा रहा है। दूसरी बात ऐसे कि वहाँ के मिलिट्री को ये हाथ में उनके हथियार आना नहीं चाहिए कि भारत इस तरह से ही हमेशा ये करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे लोगों ने, जैसा कि इन्होंने कहा अपना हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, कि हम वही सबक सिखाएंगे, इस तरह की बात बिल्कुल करनी नहीं चाहिए। एक और दूसरा, ऐसे खाली ये बातें जो है वो इमेज बिल्डिंग के लिए नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ ना कहाँ ये कूटनीति की बात जो की है उन्होंने, वो बिल्कुल बराबर है। कूटनीति में सावधानता होना बहुत जरूरी होता है, और कूटनीति के जरिए कई तरह के सिग्नल देने पड़ते हैं। हमारे दिमाग में क्या है वो बताना पड़ता है, और ये काम ये बातचीत से होगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इससे बहुत कुछ निकलेगा ऐसा मैं भी मानता नहीं, हमारी पार्टी भी मानती नहीं, बहुत कुछ निकलने वाला नहीं है।
लेकिन तो भी निरंतर बातचीत होनी चाहिए, ये बार बार मेरा मुद्दा है और यही मुद्दा सबसे अहम है ऐसा मैं समझता हूँ। निरंजन, रजा रूमी जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया था कि आइस ब्रेकिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर द 1001th टाइम, एक तरह से तंज है कि कब तक हम 2 कदम आगे 2 कदम पीछे और फिर वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। आज फिर शायद वही होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये इस तरह के जो कमेंट्स हैं ये हल्की फुल्की कमेंट्स हैं, क्योंकि बेसिकली इसके पीछे कहीं एक लगा जा रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक कोट अनकोट फाइनल रेजोल्यूशन कभी हो पाएगा। लेकिन पॉइंट ये कि डिप्लोमेसी खास तौर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जैसे सिचुएशंस में उस तरह से कोई फाइनल रेजोल्यूशन नहीं हो सकती है। ये वो नहीं है कि बर्लिन वॉल को हमको तोड़ना है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान वास्तविकता बन चुकी है, 7 दशक होने को चले हैं। हमको मानना पड़ेगा कि कुछ बेसिक बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं जो कि शायद हम लोगों की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से। ठीक है, मैं कैसे आप जो कह रहे हो, एस जयशंकर विदेश सचिव जो कहते हैं मेरा काम इंक्रीमेंटल है कि एक साथ शायद पूरा जीत नहीं पाऊं, थोड़ा थोड़ा जीतता जाऊं, आगे बढ़ता जाऊं। बिल्कुल, प्रोग्रेस तो होनी चाहिए। दूसरी बात ये प्रोग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में जो हुर्रियत की बात हुई, हुर्रियत से मीटिंग को लेके हम लोगों ने फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की पिछले साल बातचीत तोड़ी। इस बार हिंदुस्तान ने पहलकदमी की कि जब मोदी जी वहां पे उफा में रहेंगे तो नवाज शरीफ से मिलेंगे। तुरंत उसके रेस्पॉन्स में क्या होता है कि पाकिस्तान हाई कमीशन में यहाँ एक इफ्तार पार्टी फिक्स्ड हो रखी थी जिसमें हुर्रियत के नेताओं को भी इनवाइट किया गया था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया इंडेफिनिटली। मेरे ख्याल से छोटी छोटी चीज, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, क्योंकि सब चीजें आधी डिप्लोमेसी सिंबलिज्म के आधार पर चलती है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं, आइए सीधे चलते हैं रूस के उफा, जहां से प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। क्या बैठक अभी तक जारी है? कितनी देर ये बैठक अभी तक हो चुकी है प्रणय? मेरी पकड़ में आएगा। प्रणय, बैठक पूरी हो चुकी है या अभी जारी है? प्रणय लगता है सुन नहीं पा रहे इस वक्त हमें वहां से। प्रणय, आखिरी बार एक बार इसके पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, सुन पा रहे प्रणय उपाध्याय? नहीं, आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। वापस उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। तो सुशांत, कुल मिलाकर जो बात यह है कि अगर अब से थोड़ी देर में ब्रीफिंग होनी है, फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर आके बात करेंगे, क्या अपेक्षा आप करते हैं? क्या छोटी मोटी भी कोई चीजें अनाउंस हो सकती हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तौर पर, एक बार फिर आगे बढ़ने की कोशिश? देखिए, आज तक तो जितनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अनाउंस हुए हैं, उन्होंने कोई कॉन्फिडेंस तो बिल्ड किया नहीं है, ना कोई ट्रस्ट और उसमें बिल्ड हुआ है। तो अगर आप कोई और भी मेजर अनाउंस कर दें तो मुझे नहीं, ये बिल्कुल संभव है कि कोई डायलॉग प्रोसेस छोटा मोटा सा कि अब क्योंकि भारत के विदेश सचिव गए थे पाकिस्तान, तो शायद अब पाकिस्तानी विदेश सचिव एक दौरा मारेंगे भारत का और फिर वो टॉक्स अबाउट टॉक्स वाली बातचीत दोबारा से शुरू होगी। शायद उस तरह की प्रक्रिया जो है वो दोबारा से ये लेके आए, लेकिन उससे भी ये प्रॉब्लम बात सुलझेगी नहीं। अब अगर ये हम सिर्फ टॉक्स फॉर सेक ऑफ टॉक्स कर रहे हैं तो वो एक अलग बहस हो जाती है कि भाई दुनिया को हम जताने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े मामला ठंडा रख रहे हैं, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रख रहे हैं, लेकिन उससे ना तो जो ट्रेड की हम बात कर रहे हैं वो आगे बढ़ेगी और वो बढ़नी भी नहीं चाहिए अगर जो तिजारत की बात है वो उन टर्म्स में हो जो पाकिस्तान ने बनवाई है। इस वक्त रूस के उफा से जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात अभी अभी खत्म हो चुकी है। तकरीबन 1 घंटे ये मुलाकात चली, ऐसा बताया जा रहा है। इस वक्त रूस के उफा से हमारे साथ प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। प्रणय, अब ये भी कहा जा रहा है कि फॉरेन सेक्रेटरी थोड़ी देर में ब्रीफ कर सकते हैं कि बैठक में हुआ क्या अपडेट अभी वहां से आप दे सकते हैं? देखिए, जिस तरह का कार्यक्रम तय था, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं हुआ है, कोई जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट नहीं है, कोई जॉइंट प्रेस इंटरेक्शन नहीं दोनों प्रधानमंत्रियों का। दोनों तरफ से एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म एक्सरसाइज किया जा रहा है और इसीलिए दोनों खेमे अपनी अपनी अलग ब्रीफिंग करेंगे। भारतीय विदेश सचिव जो हैं इस मुलाकात के बाद अभी कुछ ही देर में ब्रीफ करने वाले हैं कि आखिर बातचीत में क्या हुआ, किन मुद्दों को उठाया गया, कौन कौन से मुद्दे बेस पर आए और आगे का रास्ता क्या होगा। उसी तरह से पाकिस्तानी खेमा भी कुछ देर बाद जो है दोपहर में यहाँ अपनी ब्रीफिंग करेगा और वो अपना पक्ष सामने रखेगा और दोनों पक्षों को की बात सुनने के बाद ये तौल कर कहा जा सकेगा कि दरअसल बातचीत का नतीजा कितना उत्साहजनक रहा और आगे का रास्ता, आगे की सूरत कोई बनती है या नहीं बनती है।
प्रणय हमारे साथ ही रहे रूस के उफा से। इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उन्हें क्या मिलना चाहिए था। ये सुनते हो क्या कह रहे हैं। कि पाकिस्तान एक परमाणु हथियार रखने वाला मुल्क होने के बावजूद हमेशा खौफ के साए में जीता है। एक प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन जो सरकार बड़े बड़े दावे करती थी सरकार में आने से पहले, उसने आने के बाद पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने में नाकामी का मुंह देखा है। कई बार कोशिश की गई और उसके नतीजे में जिस तरह के हालात पैदा हुए, उसमें सेक्रेटरी लेवल टॉक्स जो थी उनको बंद करना पड़ा और उसके बाद से अभी तक पाकिस्तान की जितनी सीज फायर वायलेशंस पिछले एक साल में हुई, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस में और उसकी हिस्ट्री में कभी किसी एक साल में इतना बड़े पैमाने पर सीज फायर वायलेशन नहीं हुआ। ये इसी सरकार के थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फिर भी नवाज शरीफ को बुलाया। हम इंतजार करेंगे कि उसका नतीजा क्या बरामद होता है। 13 महीने पहले के नवाज शरीफ में और अब पे क्या कोई बदलाव आएगा जो इस बात में? देखिए, नवाज शरीफ साहब के बदलाव लाने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान में जो डिसाइडिंग फोर्स है वो वहाँ की फौज और आईएसआई है। वो कितना इनको आगे बढ़ने का मौका देती है इस पर डिपेंड करता है। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ अकेले भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। नवाज शरीफ उफा में मौजूद थे और उनके डिफेंस मिनिस्टर फौज के इशारे पर और आईएसआई के इशारे पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे थे। इससे यह जाहिर होता है कि या तो पाकिस्तान एक तरफ हमको धमकियां दे रहा है और दूसरी तरफ बातचीत के लिए आता भी है। तो ये बातचीत से पहले डिप्लोमेसी के अंदर इस तरह की धमकियां देना किस हद तक जायज़ है, इसके क्या मायने होते हैं, वो मैं समझता हूं सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज तक के विधायक मनोज जोशी हैं, धोखाधड़ी में पकड़े गए, ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो जनता इसमें आप में हैं, तो आप क्या कांग्रेस को कैसे लेंगे? जो धोखाधड़ी में विधायक पकड़े गए हैं, मैं समझता हूं उनको अभी तक आप पार्टी ने अपनी पार्टी से खारिज नहीं किया है। ये वही गलती एक बार फिर करेंगे जो इससे पहले अपने कानून मंत्री के ताल्लुक से कर चुके हैं, और अभी तो कई और केसेस हैं जो आने बाकी हैं। आप पार्टी जो है उसने कहा था हम नई राजनीति का आगाज करेंगे।